रामपुर के गांव में श्याम नाम का एक किसान अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। श्याम अपने खेतों में सब्जियों की खेती करता था और उन सब्जियों को बाजार में बेचता था, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलते थे और उन पैसों से वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई, जिससे हर बार से ज़्यादा अच्छी फसल हुई। श्याम और उसका परिवार फसल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। सुधा सुधा, इस बार हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। इस साल अच्छी बारिश होने के कारण फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसको बाज़ार में बेचने पर हमें अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। उन पैसों से हम गांव वालों के बाकी बच्चों की तरह अपने बच्चों का भी स्कूल में दाखिला करा देंगे और उन्हें जो कल खिलौने पसंद आए थे वो भी हम दिला देंगे। अब हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। सोनू, रिंकी, सुना तुमने? अब तुम लोग भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने वाले हो। दूसरे दिन ही श्याम अपनी सब्जियों को लेकर बाजार में अपनी सब्जियां बेचने गया, मगर इस बार फसल ज़्यादा होने के कारण उसकी सब्जियां नहीं बिकी, जिससे वह बहुत उदास होकर अपने घर वापस लौट गया। सुधा, बड़ी आफत आ गई। अब हम क्या करेंगे? बाजार में पहले से ही बहुत सब्जियां होने के कारण सबने सब्जियां खरीद ली और हमारी सब्जियां नहीं बिकी। अब हम क्या करें? हमारा कैसे गुजारा होगा? हम अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कैसे कराएंगे? सब कैसे होगा सुधा? अब हम क्या करेंगे? हमारे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे अगर सब्जियां नहीं बिकी तो। ये सब्जियां खराब हो जाएंगी रखी रखी। 2 दिन बीत गए। रात को श्याम खाना खाने बैठा। सुधा ने खाने में पापड़ भी दिया था। पापड़ को देखकर श्याम को एक उपाय सूझा। उसने सुधा से कहा, सुधा, तुम पापड़ बहुत अच्छा बनाती हो। क्यों ना हम पापड़ बाजार में बेचें? पापड़ के बदले हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और हमारा कुछ दिन गुजारा अच्छे से हो जाएगा। सुधा को श्याम की बात सही लगी और उसने कुछ पापड़ बनाकर श्याम को बाजार में बेचने के लिए दे दिया। अपने पापड़ बाजार में बेचने को ले गया। कुछ ही समय में उसके पापड़ बिकने लगे और उसे उस पापड़ के अच्छे पैसे मिलने लगे, जिससे श्याम बहुत खुश होकर अपने घर वापस लौट आया। सुधा अब रोज़ पापड़ बनाकर श्याम को देती और श्याम उसे ले जाकर बाजार में अच्छे दाम पर बेच देता। समय के साथ पापड़ की मांग बढ़ने लगी और सुधा अब अकेले पापड़ नहीं बना पाती थी। सुधा ने इस बारे में श्याम से बात की। श्याम ने कहा, क्यों ना हम इस बारे में गांव की औरतों से बात करें और उन्हें भी अपने काम में शामिल कर लें। अगले दिन ही सुधा गांव की कुछ औरतों के पास अपने पापड़ बनाने के काम के बारे में बताने चली गई। सुधा ने गांव की औरतों से कहा कि वो भी इस काम में चाहे तो शामिल हो सकती हैं, उन्हें इसके बदले पैसे भी दिए जाएंगे। दूसरे दिन ही गांव की कुछ औरतें सुधा और श्याम के साथ काम करने के लिए तैयार हो गईं। उन्हें देखकर गांव की बाकी औरतें भी श्याम और सुधा के यहाँ काम के लिए आने लगी। धीरे धीरे श्याम का पापड़ों का व्यापार बढ़ने लगा। इसी प्रकार श्याम ने अपनी समझदारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करके विषम परिस्थिति को भी अवसर में बदल दिया।